क्योंकि देखिए जब तक आपके मन में सवाल खत्म नहीं होंगे और जब तक आपकी क्लियर नहीं होगी लाइन, आपके दिमाग एकदम फ्रेश नहीं होगा कि मेरे को जो मन में दुविधा है, क्वेश्चन है, सवाल है, उनके जब तक मुझे आंसर नहीं मिलते, तब तक आप किसी भी चीज को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आप सबसे पहले सवाल लिए हैं कि आप सबके मन में दुविधा क्या-क्या है, कौन-कौन सी चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं। जब तक वो नहीं क्लियर होती तब तक आप इस चीज में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर कर भी लोगे तो भी आपको कहीं न कहीं एक असमंजस सा रहेगा कि है, नहीं है, होगा, नहीं होगा, जो भी है। तो यहाँ पे सारी चीजें अभी तक जितनी मैंने चैट बॉक्स में देखी हैं, सारे टॉपिक ठीक हैं, सिर्फ ये वाली चीज मुझे अच्छी लगी, चंद्रकला जी ने जो लिखा है कि जीवन में जो कुछ भी घटता है, क्या वो हॉरोस्कोप में लिखा होता है? तो इसका जवाब है 60% लिखा होता है, 40% हम उसे खुद क्रिएट करते हैं। 60% लिखा होता है हॉरोस्कोप में जो भी होना होता है और 40% हम खुद उसे क्रिएट करते हैं कि वो होगा या नहीं होगा या कितना अच्छा या बुरा होगा। ठीक है? नेक्स्ट इसमें लिखा है जॉब के लिए लिखा है और हाउस के लिए लिखा है, गरीबी कैसे दूर होगी? एक्चुअल में ये सवाल नहीं है, ये तो रेमेडी के लिए, कोई बात नहीं। बेटी की शादी, यहाँ पे बेटी की शादी ना लिख के जस्ट आप शादी का वर्ड यूज कीजिए और इसमें आपके चार्ट से नहीं देखा जाएगा, ये आपकी बेटी के चार्ट से देखा जाएगा। घर, पैसा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है कैरियर का, सबसे पहले हम कैरियर वाले को देखेंगे कि कैरियर कैसे देखते हैं। ठीक है, कैरियर वाला क्वेश्चन किस पर्सन का है? चेतन आईफोन, चेतन, चेतन है अभी यहाँ पे? हाँ जी जी चेतन जी, आपकी कितनी उम्र है? 54। 54? हाँ जी सर 54 की एज में तो कैरियर तो उस टाइम तक तो I हम know. का प्लान करते हैं। But there is some sudden problem. कोई बात नहीं। तो सर इस टाइम पे आप एज ए जो आपका कैरियर है वो आप जॉब से रिलेटेड तो ना में ना के बराबर है, ठीक है? बिल्कुल जॉब से करें। रिलेटेड बहुत कम चीजें होती हैं, हाँ बिजनेस से रिलेटेड आप कुछ कह सकते हो। और यहाँ पे क्या है कि जब आपकी, क्योंकि सबसे पहले जब कोई कैरियर की बात होती है इसलिए मैंने पहले एज पूछी कि किस पर्सन का पता लग जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है एज से पता लग जाता है कि वो आदमी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। करेक्ट। अब तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो आपका कैरियर है, कैरियर में जो आप जॉब कह रहे हो, कैरियर दो तरह से बनते हैं। पहला तो यह है उसी चीज की आपने स्टडी कर रखी हो तो आप उसको आगे लेके चलते हैं, पहला। दूसरा ये कि आपका इंटरेस्ट उसमें है या आपके फेवरेबल प्लेनेट उस और आपको इशारा कर रहे हैं। ठीक है, ये दो तरह से आप कर सकते हो। तो इसमें क्या है, आपको ये देखना है आपके हॉरोस्कोप का जो 5th हाउस है और 7th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस और जो ग्रह आपका सबसे अच्छी पोजीशन में है, जो ग्रह आपका सबसे अच्छी पोजीशन में है, आपको उसे फोकस करना है। ठीक है, और इसमें आप एक एड ऑन करेंगे, एड ऑन करना उसको प्राइम नहीं लेना, एड ऑन करना है आपको 11th हाउस। ओके, इन सबसे मिक्सचर बना के जो निचोड़ निकलेगा उसके अकॉर्डिंग आप कैरियर की लाइन को आगे लेके जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज जो मैटर करेगी वो करेगी दशा। अगर दशा सही है तो आपको ये फेवरेबल टाइम पीरियड देगा और अगर दशा सही नहीं है तो ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में से जा चुका है। ओके, मतलब when you say 5th 7th, तो वो तो उसमें क्या देखना है? एस्पेक्ट देखने हैं या उसमें रिलेटेड प्लैनेट क्या देखना है? सर वहां पे ये 5वां, 7वां और 11वां इन हाउसेस में जो आपके हैं ना अभी, आपको ये रिजल्ट देंगे क्योंकि आपकी एज ज्यादा हो गई है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन किसी और पर्सन का होता जो अभी 25 के नियर होता तो वहां पे मैंने पहले उनको बोला था 10th हाउस के हिसाब से चलो। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या चाहिए, अभी आपको स्ट्रगल नहीं चाहिए, अभी आपको मुनाफा चाहिए, तो आप मुनाफे के हिसाब से चलेंगे। तो दैट मींस उसमें जो
planets in the house or how? जो उस हाउसेस में प्लैनेट हो या जो अगर उस ना हो हाउस तो? में आपके राशि है। Okay. जी हाँ, ठीक है। इसीलिए मैंने कल कहा था, कल वाली चीज को ध्यान में रखना। कल जो 3 वो तो चीजें मैंने ध्यान, बताई, वो तो हाँ। मेरे को कल वाला सारा याद है, कोई वैसे प्रॉब्लम सर नहीं। हॉरोस्कोप रीड करना या किस चीज को इतना सीखना इतना ज्यादा इजी नहीं है, लेकिन आपके लिए 5th, 7th और 11th इन 3 चीजों पे आपको फोकस करने की ज्यादा जरूरत है प्रॉफिट को अर्न करने की। And how do we know which is the best in the वो सर आपको हॉरोस्कोप देख के पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सबका हॉरोस्कोप लूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं वो अब आपकी बात ठीक है। मैं अब जनरली 5th, 7th और 11th में आपके कोई प्लैनेट बैठा है? ओनली 7th 7th में क्या बैठा है? केतु। केतु। फिर सर आपको सेटिस्फैक्शन में दिक्कत हो जाएगी, आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, थोड़े टाइम बाद आप कहोगे मैं बदली कर लेता हूँ। सही है। लेकिन करना तो है ना सर अब मैंने आपको कारण बता दिया हाँ। के ऊपर। देखो अगर मैं आपको दवाई दे दूं तो आप उस टाइम आपको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमारी दोबारा कभी आएगी। डॉक्टर यही करता है, डॉक्टर का काम ये होता है, वो दवाई देता है, रिलीफ मिल जाता है और 15 दिन, 1 महीने या 3 महीने बाद हमें फिर बीमारी होती है। राइट। तो केतु जो 7th हाउस का है, उसका यही मीनिंग है कि बिजनेस जो है वो सेट नहीं हो पाता। होता भी है तो कुछ टाइम के बाद आदमी को लगता है कि यार इसमें मन नहीं लग रहा, डिससेटिस्फैक्शन से रहती है, टाइम पे प्रॉपर्ली नहीं करता, दिमाग से गलतियां करता है और कई बार अपनी गलतियों से सीखता भी है और उन्हीं गलतियों को दोहराता भी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं सर। सेकंड, उसके बाद बिजनेस की बात आ रही है। लोगों ने पूछा कि बिजनेस को हम कैसे देखना है, ये है हितेश जी का सवाल। हितेश जी यहाँ पे है? कोई इशू नहीं चेतन जी, आपकी जो क्वेरी है ना, जब सिखाऊंगा मैं तो इसमें आपको इजीली पता लग जाएगा एक एक चीज कैसे रिलेट करनी, तो आपको अपना या किसी का भी देखना आ जाएगा। ठीक है। हितेश जी यहाँ पे हैं जिन्होंने बिजनेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखा है, जो नहीं होंगे उनका नहीं लूंगा मैं। उसके बाद नागेंद्र जी हैं यहाँ पे जिन्होंने डिवोर्स के बारे में बात की है। हाँ सर, हूँ इधर। ओके, कहाँ है? आइए नागेंद्र जी। राजेंद्र जयपुर वाला? नहीं सर, डिवोर्स का क्वेश्चन जिनका है। नागेंद्र जी। जी सर। हाँ सर बोलिए, सुनाई दे रहा है। ठीक है। सर जो डिवोर्स का केस होता है, मोस्टली क्या होता है, डिवोर्स के केस के लिए आपके 3 घर जिम्मेदार होते हैं, 4th, 6th और 7th। चौथा घर यानी कि घर में खुशी। अगर घर में खुशी नहीं मिलेगी, घर आते ही आपको ये लगेगा यार मैं कहाँ आ गया, मेरा मन खराब हो जाएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा रहेगा, तो घर में परेशानी से रहेगी फालतू में, तो यहाँ से चौथा घर डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद 7th यानी मैरिज। तो मैरिज का जो गठबंधन होता है, पार्टनरशिप होती है, जब वो इफेक्ट में आती है तो उससे क्या होता है, डिवोर्स के चांसेस क्रिएट होते हैं। चौथा और 7वां दोनों खराब होंगे तब जाके आपके डिवोर्स के चांस क्रिएट होते हैं। देन उसके बाद आपको 6th हाउस जो है, ये भी आपका थोड़ा सा वीक होना चाहिए। अगर आपको कामकाज में दिक्कत आ रही है, पैसे कम हो रहे हैं, आपके ऊपर कोई ना कोई लोन या कर्जा है, बीमार हो रहे हो, या फिर किसी भी तरह से आपको झगड़े वगैरह मिल जा रहे हैं, तो यहाँ से आपका 6th हाउस भी खराब होता है, जिससे डिवोर्स के केस को और ज्यादा पावर मिलती है। ये तीनों चीजें जब आपके किसी भी आदमी के जीवन में आते हैं तो डिवोर्स कंफर्म हो जाता है। ठीक है, आपकी लाइफ में इन तीनों चीजों में से कितनी चीजें हो चुकी हैं? एक तो डाइवोर्स हो गया और फाइनेंशियल डिवोर्स का कारण क्या है मैंने वो बताया, डिवोर्स किन की चीजों से होते हैं मैंने वो बताया। देन उसके बाद आप कह रहे हो कि अनएबल, नॉट एबल टू फाइंड, तो सेकंड मैरिज सर सबके भाग्य में नहीं लिखी होती। ठीक है, किसी किसी भाग्य में तो 3-4 भी लिखी होती हैं। ठीक है, लीगल एक ही मैरिज मानी जाती है। जो सेकंड मैरिज है उसके लिए हॉरोस्कोप आपका देखना पड़ेगा, तो उसमें अगर वो आपका 12th हाउस से रिलेशन बना रहा है तो आपको सेकंड मैरिज के चांसेस बनेंगे। आपकी भी एज कितनी सर? मेरा 45 है।
45। ठीक है, तो इसमें सर और आपके किस ग्रह की दशा चल रही है, आपको इसके बारे में जानकारी है? दशा ठीक से पता नहीं है, 2 दिन हो गया कुंडली देखते। कोई बात नहीं सर, क्योंकि देखिए अगर तो आपके मैरिज गिविंग प्लैनेट की दशा चल रही है तो आपको सेकंड मैरिज के चांस बनेंगे। एंड 7th हाउस में या 12th हाउस में या 9th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, इसकी जानकारी है आपको? सर ये लग्ना बोलता वही फर्स्ट हाउस है क्या? वो फर्स्ट है सर, मैं 7th की बात कर रहा हूँ अभी। 7th में, 9th में और 12th में। लग्ना से 1 2 3 4 5 7 में खाली है, चलो 8 9 में 8 भी खाली है, 9 में बुध और शुक्र है, बुध और शुक्र है, ठीक है। और 12 में 10 11 गुरु है सर, 11 में। 11 में नहीं सर, 12 में। 12 में केतु है, 12 में केतु। लग्ना में कुजा है। सर 12 लग्ना में कुजा है। देखो आपको क्या है, पारिवारिक जो आपके पारिवारिक जीवन है और जो वैवाहिक जीवन है उसमें आपको ना तसल्ली नहीं मिलेगी। आपको ये लगेगा कि यार है तो है पर बस है ना के बराबर है। जैसे कई बार ये होता है ना, हम किस चीज को बड़ी उत्सुकता से खरीदते हैं या लेते हैं या फिर चाहते हैं और जब मिल जाते है उसके बाद फिर हमारा मन खराब, फिर हम ध्यान नहीं देते, तो वो चीज हो जाती है इसमें। ठीक है, बाकी जिस हिसाब से आपने मेरे को प्लेसमेंट बताई है, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, शांत स्वभाव है, पैसे वाले हो, दिमागदार हो, अच्छा से सब चीजें करते हो, कामकाज बहुत बढ़िया है, थोड़ा रिजर्व रहते हो, ज्यादा लोगों से इतना ज्यादा बातचीत नहीं करते। ठीक है, तो हॉरोस्कोप आपका काफी हद तक वैसे ठीक है, लेकिन जो सेकंड मैरिज का है तो वहां पे ये है कि सेटिस्फेक्शन का थोड़ा सा पॉइंट कम रहेगा, तो इसमें आपका पूरा हॉरोस्कोप एक बार देखना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको सेकंड मैरिज का देख के बता सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आपको अपना 7th 9th और 12th इस पे आपको फोकस करना है। जैसे इसमें आप अभी कह रहे थे, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे अभी आप कह रहे थे कि रिलेशन बनना चाहिए तो 12th हाउस से। नहीं सर, रिलेशन होना चाहिए नहीं, क्या होता है सेकंड के लिए 7th 9th और 12th अगर ये सिंगल प्लैनेट में भी सही ग्रह बैठा है तो ये अकेला एप्लीकेबल है, पावर में है सेकंड मैरिज के लिए। लेकिन अगर वो प्लैनेट्स वो नहीं बैठे जो होने चाहिए मैरिज के रिलेटेड। ठीक है, बाकी उनको जो मैंने उनके अनुसार है वो मैंने बता दी। दैट मींस वीनस, यू मीन? जी सर, इन तीनों में से कहीं वीनस होना या गुरु अगर वहां पे हो तो ये आपको मैरिज जो है वो देता है। वीनस या क्या और क्या, शुक्र या गुरु दोनों में से कोई एक हो तो ये आपको मैरिज देने में हेल्प करता है, सेकंड मैरिज देने में। ठीक है, और अगर केतु है तो वो आपको मैरिज नहीं देगा, वो आपको मैरिज से दूर रख देगा। में मेरा तो केतु है। जी सर, केतु सर मैरिज से दूर रखता है, केतु जो है वो मैरिज जल्दी होने नहीं देता। अच्छा, ओके। और अगर हो भी जाए तो उसको मैरिज का सुख नहीं देता। ठीक है ना, उसके लिए कुछ रेमेडीज सर? देखिए सर, रेमेडीज के लिए पहले आपको पूरा मुझे आपका हॉरोस्कोप अच्छे से देखना पड़ेगा या तो फिर आपको ये कोर्स को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार सीख जाओगे तो जस्ट रेमेडी एक, जैसे हम दवाई खाते हैं ना, बीमार होते हैं हम दवाई खाते हैं, तो रेमेडी भी सिर्फ ऐसे होती है। ठीक है, छोटी प्रॉब्लम है तो हमने क्या किया, 1 या 2 दिन दवाई खाई, बड़ी प्रॉब्लम है तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उसी तरह से अगर छोटी समस्या है तो रेमेडी 1 या 2 दिन की, हफ्ते भर से आराम मिल जाता है। बड़ी समस्या है तो उसके लिए रेमेडी भी उतनी बड़ी हो जाती है। लेकिन हम कई बार क्या सोचते हैं कि हॉस्पिटल में चाहे जितने मर्जी लाख रुपए का बिल बन जाए वो हमें एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन हम सोचते हैं रेमेडी हमारी छोटी सी हो और काम बड़े से बड़ा हो जाए। तो जिस समस्या को पैदा होने में और बड़ा कितना समय लगा है तो उसकी रेमेडी में भी थोड़ा समय तो लगता है। पूजा मैडम यहाँ पे हैं जिन्होंने इनकम का क्वेश्चन पूछा है। थैंक यू सर। पूजा मैडम है यहाँ पे? जी सर। कहाँ है मैम? हाँ सर बोलिए, सुनाई दे रहा है। मैम आपने क्वेश्चन लिखा है इनकम सोर्स। देखिए मैम, इनकम का जो सोर्स है वो कई तरह से होता है। फिलहाल अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप किस तरह से इनकम का सोर्स जनरेट करने की सोच रहे हैं?
नहीं, आई एम जॉबलेस एंड आई एम मतलब मेरा कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो मुझे पूछना था कि इनकम सोर्स कौन से घर से देखते हैं और कैसे होता बिल्कुल है। मैम, देखिए बहुत सारी इनकम के सोर्स होते हैं, ठीक है। आप जॉबलेस हो, आपने मान लिया मैं जॉबलेस हूँ, तो हम्म, अब एक ऐसा पर्सन जो कहता है मैं जॉबलेस हूँ, उसे इनकम चाहिए, उसे पैसा चाहिए, जी। ठीक है। तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जॉब। हम्म, 90% लोगों की ये सोच होती है कि मैं अगर जॉब करूंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा, और मेरे को पैसा मिलेगा तो वही मेरी इनकम है, उसी से ही मेरी थोड़ी बहुत ही सेविंग हुई, जी। ठीक है। लेकिन हम्म, इनकम जो है, ना सिर्फ जॉब से, जॉब के अलावा भी बहुत सारी जगहों से आप कमा सकते जी। हैं। हॉरोस्कोप में सबसे पहले आपका फर्स्ट ओके। हाउस वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एम्प्टी उस है। पे आप फर्स्ट हाउस के ऊपर आपकी क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ओके। फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा है, उसी जी। नंबर का जो ग्रह है वो आपके 1, 4, 7, 10, 5 और 9 हाउस में होना चाहिए, है। ठीक है। ये हम्म, पहली शर्त है अगर आप अच्छी इनकम चाहते हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस यानी कि हम, पैसा हमारे पास तभी तो रहेगा। हम्म, बहुत सा आप किसी होटल रेस्टोरेंट या वहाँ आप किसी भी जगह पे चले जाए, तो आपने वहां पे देखा होगा, एक वहां पे कैशियर या फिर रिसेप्शनिस्ट पे कोई बैठा होता है जिसके पास सारा कैश होता है। जी। या बैंक में चले जाइए तो आपको दिखता है कि वहां पे जो मेन काउंटर पे होता है उसके पास सारा कैश होता है। तो देखने में तो देखा जाए तो उसके पास बहुत अमीर आदमी हो, सारा पैसा उसके पास है ना। हम जी। सभी उसी को पे करते हैं, उसी के पास जमा होता है सारा पैसा, और शाम को घर जाते वक्त वो सारा पैसा अपने मालिक को हैंड ओवर कर जाता है। लेकिन हैंड ओवर करने से पहले तो वो सारा पैसा उसी के पास रहता है, जी। ठीक है। लेकिन वो हैंड ओवर कर देता है अपने मालिक को, तो मालिक के पास जाता है पैसा जिसने वो पैसा भोगना है। तो जिस पर्सन का फर्स्ट हाउस स्ट्रांग होगा ना, उसके पास वो पैसा खुद रहेगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा। सो इन शॉर्ट हमें पैसा फर्स्ट हाउस से देखना है। नहीं मैम, पैसा तो भोगते फर्स्ट हाउस से। ओके। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो खर्चते नहीं है। आपका पैसा है, आपका पैसा आपका बेटा खर्च रहा इनकम है, आपका सोर्स पैसा है देखना है जो कौन कोई से और घर से। लगेगा, आपका पैसा कोई और चला गया, आप खुद उसको यूज नहीं कर पा रहे, तो वो यही कारण है। सेकंड बता रहा हूं, सेकंड उसके बाद सेकंड हाउस से आप देखोगे अपनी सेविंग जो आपके पास बैंक में है। ओके। वो ऐसा भी पैसा एम्प्टी जो है। आपके पास फिक्स है, जिसके बिना आप इजीली सरवाइव कर सकते हो, वो आपने सेकंड हाउस से देखना है। सेकंड हाउस में जो आपके नंबर लिखा है और सेकंड हाउस में जो आपके ग्रह बैठा है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये देखना है कि मेरी लाइफ में कितना पैसा है, और जब उसकी दशा आएगी, जब उसका टाइम आएगा, तब आपको पैसा दिख जाएगा। देन उसके बाद आपने देखना है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस से आप देखोगे सुख, कि मेरे को सुख मिलेगा या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे को सुख से कंपेयर करते हैं, वही एक पैसा है तो सुख है। कई लोग होते हैं उनके पास पैसा होता है, घर होता है, गाड़ी होती है, जमीन होती है, बीवी बच्चे परिवार सब होते हैं, लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं क्योंकि फोर्थ हाउस सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। देन उसके बाद आप देखोगे फिफ्थ हाउस और 11th हाउस। ओके। फिफ्थ और 11th, फिफ्थ हाउस यहाँ पे आपको वो पैसा देगा जो आपके बल पे आएगा, आपके दिमाग से आएगा, आपके इंटेलिजेंट अगर आप हो तो उसके बेस पे आएगा, इंटेलेक्चुअल पावर से आएगा। ओके। और 11th हाउस से वो पैसा आएगा जो पैसा जिसे आप सैलरी कहते हो, वो आपका 11th हाउस है। ओके। इन शॉर्ट, मान लीजिए आप में से किसी ने 10,000 रुपए तनख्वाह ली या सैलरी कमाई, तो 10,000 में से सारे खर्चे निकाल के जो एंड में बचा 2,000, 3,000 या 5,000, वो आपकी सेविंग है, वो जाएगा सेकंड हाउस। टोटल इनकम आपकी जो है वो 11th हाउस से देखी जाएगी, और जो बच गया वो सेकंड हाउस से देखा जाएगा, ठीक है। जी। जी। तो वहां से आपने देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपको किस प्लेनेट का या किस भाव से जुड़ा कामकाज करना चाहिए जो आपको पैसा देने में सक्षम है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ज्योति वर्मा जी का। क्या ज्योति वर्मा जी यहाँ पे हैं? यस सर। कहाँ है ज्योति वर्मा जी? कहाँ है ज्योति वर्मा जी? ज्योति वर्मा जी आपका क्वेश्चन। वर्मा जी आपका क्वेश्चन। यस सर। जी, तो ज्योति मैडम जो किस्मत होती है, किस्मत हम देखते हैं 9th हाउस होती है, किस्मत हम देखते हैं 9th हाउस। ओके सर। अगर आपके 9th हाउस का जो प्लेनेट है, अगर आपके 9th हाउस का जो प्लेनेट बैठा है या उस पे दृष्टि शुभ ग्रह की है, या 9th हाउस में जो नंबर लिखा है, या 9th हाउस में जो नंबर लिखा है, वो प्लेनेट अच्छी जगह पे बैठा है, वो प्लेनेट अच्छी जगह पे बैठा है। 6 8 12 हो रहा है, 6 8 12 हो रहा है, तो आपकी किस्मत उस पीरियड पे चलती है, उस पीरियड पे चलती है। बट इसमें तो सर 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर का मतलब क्या है मैम? 4 नंबर का मतलब क्या है मैम? सर 4 नंबर इट मींस कि बुध। चंद्रमा होता है मैम। आपने कल वाली क्लास Yes. आपने कल वाली क्लास पढ़ी थी, ठीक है ना? सर 4 नंबर इज इट कर्क ना? हाँ मैम। चंद्रमा कौन सी जगह पे बैठा है आपके हाउस? हाँ मैम। चंद्रमा कौन सी जगह पे बैठा है आपके हाउस? सर 11 में। 11 में। तो मैम ये आपको प्रॉफिट देगा, तो मैम ये आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है? क्योंकि Yes, sir. किस्मत, इसमें कोई डाउट नहीं, तो किस्मत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं, चल रही है, अच्छी है, अभी तक चल रही है। ओके सर। दशा किस प्लेनेट की चल रही है? दशा किस प्लेनेट की चल रही है? हाँ जी। दशा किस प्लेनेट की चल रही है आपकी? दशा किस प्लेनेट की चल रही है आपकी? सर अभी तो राहु की चल रही है। राहु की चल रही है। मैम राहु के टाइम पीरियड में तो आपको देखो, राहु के टाइम पीरियड में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो आपको देखो राहु और चंद्रमा का दुश्मन राहु के थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, राइट सर। ठीक है? राहु के टाइम पीरियड में आपको थोड़ा स्ट्रगल फेस, राहु के टाइम पीरियड में आपको थोड़ा स्ट्रगल फेस करना। बाद में जब चंद्रमा और वो जब भी आपस में आई दशा या दशा आई, उस टाइम पे आपको जो भी आप काम करना चाहते हो उसमें आपको प्रॉब्लम, आप काम करना चाहते हो उसमें आपको प्रॉब्लम। सर अंतर्दशा गुरु की चल रही है। हाँ मैम, गुरु की दशा में भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। गुरु चंद्रमा जब दोनों की दशा आएगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। टाइम पे आप जो भी अपने काम को सक्सेसफुल करना चाहते हैं उस टाइम को पीरियड के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल करना चाहते हैं उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो एग्जैक्ट कोई टाइम पीरियड है इसका? मैम वो तो आपके हॉरोस्कोप पे लिखा होगा ना। मैम वो तो आपके हॉरोस्कोप पे लिखा होगा ना। ओके सर। सेकंड ललिता जी, ललिता आपका अब्रॉड का क्वेश्चन, आपका अब्रॉड का क्वेश्चन माइक बंद कर लीजिए। आपकी वॉइस इको हो रही है बहुत। वो ज्योति मैडम की वजह से। ललिता मैम आपका अब्रॉड का क्वेश्चन है, तो हाँ जी, मेरा अब्रॉड का आपके लिए क्वेश्चन है, था। आपके बच्चों के लिए है? मेरे बेटे के लिए है। हाँ मैम, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा पहले, क्योंकि पहले आपको ना पता होना चाहिए, क्योंकि देखो डॉक्टर भी जब किसी पेशेंट को देखता है तो वहां पे एज मेंशन करवाता है जानबूझ के, जान के, क्योंकि एज से पता लग जाता है कि ये बीमारी नेचुरली है या एज फैक्टर है। ठीक है? तो यहाँ पे अब्रॉड का क्वेश्चन आपके बच्चे के लिए, आपका बच्चे की एज कितनी है मैम? 90 का बर्थ है उसका, 31 इयर्स की है। 31। मैरिड है? नहीं, मैरिड है, मैरिड है। यहाँ पे मैरिड वाला सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि कई केसेस में क्या होता है, आप अपने बलबूते पे अब्रॉड जा सकते हो। अब्रॉड जाने के 3 तरीके होते हैं। पहला, आप अपने बलबूते पे जाते हो। दूसरा, आप फाइनेंस के बलबूते पे जाते हो, ठीक है? फाइनेंस में आपका कामकाज भी, जॉब भी हो सकती है, ठीक है, और पैसा भी हो सकता है या पेरेंट्स का सपोर्ट भी हो सकता है। तीसरा, आप जाते हो अपनी वाइफ के बेस पे या मैरिज के बाद, ठीक है? तो मैम अब्रॉड जाने के लिए पहले आपको अपने बच्चे का ये देखना है, फोर्थ हाउस जो है उसमें आपका राहु, केतु या शनि बैठा होना चाहिए। 4th हाउस में केतु है। ठीक है मैम, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, वो जा सकता है। सेकंड चीज, 12th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा और कौन सा नंबर बैठा है? 12th खाली है। नंबर क्या बैठा मैम? 12th में नंबर मतलब नंबर
कल की क्लास में मैंने नंबर बताए थे, 12th में है इसका 6 नंबर है। 6 नंबर। आपका बेटा मैम कंप्यूटर लाइन का कुछ काम करता है? कंप्यूटर का काम, हाँ जी जाएगा मैम। कंप्यूटर का है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कर रहा है। हाँ मैम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो काम उसको ज्यादा इतना नहीं, उसमें इतना ज्यादा उसको प्रॉफिट नहीं जाएगा, प्रॉफिट जाएगा। प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं जाएगा जितना उसको कंप्यूटर लाइन में जाएगा। अच्छा, ठीक है, और वो बाहर जाएगा तो इस लाइन का ही उसको काम काफी हद तक हेल्प देगा। तो बाहर ये वाइफ के उस पे जाएगा या अपने उस पे जाएगा? वो मैम फिर आगे देखना पड़ेगा। आगे उसमें आगे जब देखना है तो उसमें आपको 7th हाउस को रिलेट करना पड़ेगा। अगर 7th हाउस आपका 12th हाउस से कनेक्शन बनाएगा तो वो आफ्टर मैरिज जाएगा। अगर 7th हाउस से कनेक्शन नहीं बनता तो इसमें वाइफ का कोई रोल नहीं रहेगा। 7th में तो तुला है, इसका शनि का वो है। नहीं मैम, वो कनेक्शन बनाने आप बाद में जब, अगर आपको, इसीलिए मैंने कल कहा था कि जिनको हॉरोस्कोप की थोड़ी बहुत नॉलेज है उनके लिए डे 2 का सेशन जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके क्योंकि अभी मैं आपको इतने शॉर्ट टाइम में कनेक्शन बनाने नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि कनेक्शन नहीं। हर टॉपिक के अलग है। ठीक है, ठीक है। बेसिक में आपको सिर्फ कनेक्शन बनाना सिखाया जाता है और एडवांस क्लास में आपको टॉपिक के अनुसार आगे लेके जाया जाता है। गुरलीन मैडम ठीक है है। यहाँ पे, गुरलीन कौर, गुरलीन कौर। हाँ जी सर, मैं हूँ। गुरलीन मैडम आगे ये बताइए, आपका क्वेश्चन है रिकवरी का। हाँ जी सर। जी, तो मैम ये रिकवरी का जो क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा एलैबोरेट कीजिए, किस चीज की रिकवरी है ये? सर मेरी ना पेमेंट फंसी हुई थी आउट ऑफ इंडिया। इंडिया में भी है और काफी मतलब फंस रही है, कपड़े का जैसे काम है साथ में, तो उसमें पेमेंट फंस रही थी और मतलब अच्छा अमाउंट है सारे। तो वो चीज था कि कैसे इनको देखा जाए कि रिकवर होने की चांसेस हैं कि नहीं है। देखिए रिकवरी जो है, चाहे वो हेल्थ की हो चाहे वेल्थ की हो, दोनों में सेम एक ही रूल अप्लाई होता है। हेल्थ की रिकवरी और वेल्थ की रिकवरी दोनों आपकी देखी जाएंगी 11th हाउस से। ठीक है, 11th हाउस से आपकी हेल्थ की रिकवरी देखी जाएगी। 11th हाउस की दशा में, दशांतर दशा में आपको ये चीजें मिलती हैं। ठीक है, और ये दशांतर दशा काफी लंबी चली जाती है, तो वो प्लेनेट जब भी आपका फेवरेबल जो सूक्ष्म दशा होती है उसमें भी जब आएगा तो आप एफर्ट मारोगे तो आपको ये चीजें जल्दी मिल जाएंगी। ठीक है, प्लस इसमें जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अभी तो इसमें मैम क्या होता है, एक और चीज, आपका जो गोचर होता है, गोचर नहीं सच, आपका जो नक्षत्र, आपका जो सेकंड नक्षत्र होता है वो आपको रिकवरी देने में हेल्प करता है। आप जिस जन्म नक्षत्र में पैदा होते हो उसका सेकंड नक्षत्र आपको रिकवरी देने में हेल्प करता है। उस टाइम पीरियड में जो आपके एफर्ट्स होते हैं वो आपको रिकवरी देने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, पहले आपको अपना नक्षत्र निकालना पड़ेगा, आप किस नक्षत्र को पैदा हुए हो, और नक्षत्र आप निकाल लोगे तो उससे सेकंड आपको इजीली पता लग जाएगा। अगर आपको फर्स्ट पता लग गया तो उससे सेकंड आप इजीली निकाल पाओगे, तो वो आपको हेल्प देगा रिकवरी के लिए। प्लस 11th हाउस से जुड़े जो ग्रह हैं, 11th हाउस में जो बैठे हैं, 11th हाउस में जो नंबर लिखा है उसकी सर 11th हाउस में सिर्फ 6 है, बाकी और कुछ नहीं, खाली ये वजह। 11th हाउस में सिर्फ 6 है, बाकी और कुछ नहीं। दैट मींस मैम आपको ना इसका ना फॉलो अप लेना पड़ेगा बार बार, और आपको उनका सर खाना पड़ेगा, तब जाके आपको ये पैसा मिलेगा। सर वो करती रहती हूँ बट हाँ मैम, कभी यही कभी तो तो रिप्लाई भी नहीं मिलता। हाँ, हाँ इसमें जी। एड ऑन आप ये कर सकते हो, अपने नक्षत्र का सेकंड नक्षत्र, डेट ऑफ बर्थ में जिस दिन पैदा हुए उसके सेकंड जो नक्षत्र होगा उस हाँ दिन जी। आपने ये एफर्ट करने हैं। और आप उसकी एक बार अंतरदशा देख लीजिए, बुध की अंतरदशा कब आ रही है, प्रत्यंतर दशा, तो उस अंतरा में आपको ये रिकवरी ज्यादा मिलेगी। सर बुध की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, ठीक है। अभी मेरा, हाँ जी, अभी जो अंतरदशा चल रही है till 2023 वो राहु की है। राहु में नहीं मिलेगा मैम, राहु में नहीं मिलता। ठीक है ना, राहु में क्या होता है, आपको ये लगता है शायद आ रहा है, हाँ जी। पर वो आता नहीं, क्योंकि राहु का काम है भ्रम करना, भ्रम देना, आपको कंफ्यूजन में रखना। राहु आपका कौन से घर में बैठा है मैम? सर उसमें बैठा हुआ है 7 में।
7th में राहु है, लगन में केतु है। 7th में राहु मैम, आपको तो फिर बिजनेस में भी घाटे हैं, लोगों ने आपसे धोखाधड़ी भी बहुत की है। हाँ जी सर, 11th में, हाँ जी 11 में केतु है और 7 में राहु बैठा हुआ है। ये मैम, क्योंकि इस तरह से अगर आपको हॉरोस्कोप पहले से समझ आ जाए ना, तो आप ये चीजें आगे करो ही ना जीवन। हाँ सर, बस वही इससे धोखे खा पहले के अब ये छोड़ दो दिए, स्टेप्स है कि क्रेडिट राहु देना यहाँ आएगा छोड़ तो ये दिए। दिक्कत देगा, और वही अलग अलग जगह, कहीं किसी किसी जगह पे एफर्ट भी देता है, किसी किसी जगह पे राहु क्या होता है, दूसरों का पैसा खा जाता है। ठीक है, तो आपका रिकवरी का यही है फिलहाल। पार्टनरशिप का पैसा इसमें थोड़ा, कंफ्यूजन, इसमें एक कंफ्यूजन है, आई एम सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बोलिए ये चेतन तो जी। बोला, इन्होंने अभी बोला 7 और 11। 7th में अगर राहु है तो लगन में केतु होगा, और अगर इनका 11th में केतु है तो 11 में होगा? नहीं, अगर 11 में नहीं, साथ में होगा 12 तो सर पहले में होगा ना, 7 में है और 12 में केतु है। तो नहीं हो सकता लगन में केतु है। सर। उनको डाउट है 180 डिग्री। चेतन जी, अब मुझे मालूम है आपको समझ में आ गया, उन्हें थोड़ा डाउट है, उन्होंने एक पॉइंट देखा होगा, दूसरा पॉइंट नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं। हमको सिर्फ 7th का राहु देखना है अभी यहाँ पे। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि 7th में वो है तो फिर तो फर्स्ट में होगा ना फिर। हाँ सर, वो आपकी बात सही है, वो उनको ध्यान नहीं होगा, क्योंकि वो उनको राहु मालूम होगा, उन्होंने केतु पे ध्यान नहीं किया होगा शायद। अच्छा, ओके, मैं ये कोई बात नहीं। सेकंड मनीषा जी है यहाँ पे, हेल्थ का क्वेश्चन है उनका। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर मेरे जो भी यानी हेल्थ है, वो शादी से पहले कभी भी मैं बीमार नहीं रहती थी, पर शादी के बाद कुछ ना कुछ चला रहता है, तो सर कैसे? 7th हाउस में मैम आपका क्या नंबर लिखा है बताइए। एक सेकंड सर, 7th हाउस खाली है सर। नंबर पूछा ना? 11 नंबर। 11 नंबर। शनि कहाँ बैठा है ये बताइए। फर्स्ट में, सी शनि लग्न फर्स्ट में में। बैठा है। हाँ, सी लग्न में। शनि फर्स्ट में बैठा है सिंह लगन में। सिंह लगन में हाँ। शनि जो होता है वो अच्छा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि शनि और सूर्य जो है आपस में दुश्मन होते हैं, और जो आपका 7th हाउस है उसका मालिक शनि है, और शनि वहां पे थोड़ा कमजोर हो गया। ठीक है, जिस वजह से आपकी शादी के बाद वो चीजें थोड़ी कमजोर हो गई। ओके। अब इसमें एक और चीज की, गुरु कहाँ बैठा ना आपका? सर गुरु मेरा 11th हाउस में बैठा है, और मिथुन राशि आ रहा है। ऐसे तो अच्छे हैं आपके पास। चंद्रमा कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस में। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में? हाँ जी, तो मैम आप ये बताइए ना कि शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ हैं। हाँ, दोनों एक साथ है। तो जब शनि चंद्रमा दोनों एक साथ हो जाएंगे तो उससे क्या है, आदमी ज्यादातर बीमारियां खुद से पैदा करता है। ओके। उस आदमी के मन में ज्यादा डाउट्स होते हैं, और वो आदमी खुद से ज्यादा बीमारियां पैदा करता है, मतलब इतनी बीमारियां होती नहीं जितनी वो बना लेता है। ओके। अगर आपको 1-2 बीमारियां हैं तो आप उनके चक्कर में हाय ये भी है वो भी है, तो उससे आपको 2-3 और जुड़ जाती हैं। जैसे अंधेरे में अगर हमारे पैरों में एक लिफाफा ही लग जाए ना, तो हमें पता नहीं, ऐसे हम चिल्लाते हैं जैसे पता नहीं क्या लग गया हो। राइट सर। कहते हैं ना, अंधेरे में अगर रस्सी भी पैरों में है तो हमें सांप लगती है। हाँ। तो ऐसे ही जो शनि चंद्रमा होता है, वो आदमी बीमारी एक होती है तो मन में 4 बना के बैठ जाता है, बेवजह की दवाइयां खाता है। ओके। ठीक है जी मैम। नेक्स्ट एक और मनीषा जी हैं, उनका क्वेश्चन है मैरिज एंड कैरियर का। तो मैम ये मैरिज, मनीषा जी हैं यहाँ पे? मनीषा जी जिनका क्वेश्चन मैरिज एंड कैरियर दोनों का है? नहीं। हाँ जी, ये कमर दर्द और रोजगार वाले कौन है? हाँ जी सर बोलिए, आपका कमर दर्द और रोजगार कैसे जुड़ा ये बताइए। हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है सर, मेरा है ये कमर दर्द वाला। जी बताइए सर। सर मेरे करीब 30 साल से कमर का दर्द है, और मैं सर तो कोई काम कर नहीं सकता सर, और अभी तो इतना दर्द है मेरे से उठा बैठने में भी दिक्कत होती है। फिर अभी मैंने 1.5 महीने से थोड़ा वैसे रेकी और मेरा एक्यूप्रेशर सीखा, तो उससे मेरा थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अभी ऐसी हालत है 1 मिनट से ज्यादा मैं खड़ा नहीं रह सकता, और इस चक्कर में कुछ काम भी नहीं कर सकता मैं, और ये मेरे को प्रॉब्लम है।
पहले मैं घर पे ही सिलाई वगैरह का काम घर पे ही बैठ के कर लेता था, घर बैठे आ जाता था। अब कोरोना के चक्कर में नहीं आता, कुछ रेडीमेड वगैरह चल गया तो उस वजह से हो गया। तो ये अभी तो जॉब की बहुत ही मतलब ये है, कुछ कुंडली में भी कुछ परेशानी हो सकती है। आप ये बताइए आपके 6th हाउस और 8th हाउस में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं? मेरे 6 हाउस में सर मंगल और शनि है। और 6, 8, 12 में और कोई ग्रह है? 12वें घर में? सर कौन से में? 12वें घर में। 12वें घर में? हाँ 12th हाउस में कुछ भी नहीं है सर। बस ठीक है। देखिए जो आपका 6th और 8 में जो आपका शनि और मंगल है, मंगल होता है मसल, ऊपर का शरीर, जो चमड़ी होती है। वैसे मेरी कन्या राशि है गुरु, और मेष। मैं हाँ आपके कमर दर्द का कारण बता रहा हूँ। हाँ हाँ। तो आप सभी नॉलेज के लिए लिख लीजिए 6th और 8 ये जो दो जगह होती है, यहाँ पे जब आपका सूर्य शनि मंगल इन तीनों में से कोई भी एक आ जाएगा तो आपको दर्द से जुड़ी चीजों का अनुभव होगा। ठीक है, दर्द से जुड़ी चीजों में क्या होगा, अगर सूर्य है तो आपको बोन के रिलेटेड दर्द होगा, हड्डी का दर्द। मंगल है तो मसल का दर्द, और अगर शनि है तो आपको पैरों का, जोड़ों का, और ऐसा दर्द जो बहुत पुराना है। और वैसे मेरे क्या थायराइड भी है, काफी बीमारियां, थायराइड भी है, लीवर, फैटी लीवर की भी है, और यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, बहुत सारी है, लेकिन मैं इनको मानता नहीं। लेकिन कमर का दर्द तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है साहब। ये सर इसी वजह से होता है, जब आपके इसीलिए मैंने बाकी जगह नहीं पूछी, मैंने सिर्फ आपको 6 और 8 पूछा है, क्योंकि वहीं पे जब प्लेनेट की पोजीशन होती है तो आदमी को ये कमर दर्द और ये रोजगार का इश्यू आता है। जो आपका जॉब का इश्यू है या कामकाज का इश्यू है, ये भी उसी की वजह से। हाँ वो बैठता ही नहीं है, कोई भी नहीं बैठता। ठीक है ना। और चंद्रमा मेरे 8वें में है, और भाग्य भाव में गुरु चांडाल दोष है, और वृषभ राशि है भाग्य भाव में। सर ये एक तरह से ना ये दरिद्र योग भी बनता है। इससे क्या होता है, आदमी पैसा जोड़ नहीं पाता। हाँ आता ही नहीं है ना, आता ही नहीं है तो जुड़ेगा कैसे? किस्मत साथ भी देगी तो ज्यादा देर तक किस्मत साथ नहीं देती, बस यही होता है। क्योंकि इसमें क्या है कि आपको अपने से नहीं, आपके बच्चे या बीवी, जिसका भी आपको हॉरोस्कोप ज्यादा अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। क्योंकि कई लोग होते हैं जिनके खुद का हॉरोस्कोप अच्छा नहीं है, तो वो अपना काम का जितने बच्चों के नाम पे चलाते हैं या बीवी के नाम पे चलाते हैं, या जो भी पैसा मिलता है वो बच्चों के या बीवी के नाम पे रखते हैं, तो उससे वो बचे रहते हैं। क्योंकि आप सही नहीं हो लेकिन आपके बीवी बच्चे सही हैं, तो उससे भी घर चल जाता है बढ़िया। तो बच्चों के नाम से काम करूं मैं? पर सर पहले आपको देखना पड़ेगा ना हॉरोस्कोप बच्चों का कितना अच्छा है, उसके चलना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड यहाँ पे है उपाय तो नहीं, चंद्रकला जी का क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया था। Galaxy M20, when will person get job and will it last? Will it be good? Galaxy A20 है यहाँ पे, M20 नहीं है। शुभांगी माने जी, आपका मैम हाउस का क्वेश्चन है, तो हाउस आप ही का क्वेश्चन है किसी और का है? माइक ऑन कीजिए शुभांगी की, पहला शुभांगी जी अपना माइक ऑन कीजिए, तभी आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। हाँ, मेरा सवाल है, मेरा खुद का घर कब होगा? मैम कब होगा मैं ये नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने हॉरोस्कोप में कहाँ देखा? 4th हाउस। हाँ 4th हाउस में देखना है, और इसमें आपको पहले ये देखना है कि 4th हाउस में वो दृष्टि संबंध शुभ ग्रह का बन रहा है या नहीं। हाँ। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि 4th हाउस के लॉर्ड के ऊपर है, मतलब 4th हाउस में जो नंबर लिखा है, हाँ। उस वो ग्रह आपकी अच्छी जगह पे होना चाहिए, पहली बात। हाँ। दूसरी बात कि 4th हाउस में आपके ग्रह कौन सा बैठा है ये मैटर करता है। तो 4th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है? वृश्चिक राशि है, केतु बैठा है। केतु बैठा है मैम, केतु बैठा है तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। शनि कहाँ बैठा है मैम? 7th।
शनि 7th में बैठा है। फिर मैम थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि केतु जो है वो थोड़ा इशू देता है हाउस के लिए। मेरा भी वृश्चिक है, 4th में केतु, मेरे भी घर का प्रॉब्लम है, सेम है, वृश्चिक है। मैं बोल रही हूँ अभी जो बात कर रही है उसका और मेरा सेम प्रॉब्लम है, वृश्चिक राशि है, 4th में केतु है, घर का प्रॉब्लम है, और शनि है 10th में। देखिए आपके मैम आपके उसमें तो इश्यू है, लेकिन आपके हस्बैंड या बेटे के उसमें अगर अच्छा रहेगा तो उनके अनुसार वो घर आपको फलीभूत हो जाएगा। अच्छा, जिस पर्सन के हॉरोस्कोप में 4th में केतु आ जाता है ना, अगर वो कल को बना भी लेता है अपने नाम पे तो उसको ना थोड़ा उसमें सुख कम हो जाता है, उसका मन नहीं लगता। ठीक है, राहु केतु अगर आपके 4th में घुस जाते हैं तो उससे क्या है, थोड़ा मन लगने में दिक्कत आती है, लेकिन कामकाज के लिए सही रहता है। ठीक है, कामकाज में सही रहता है, कामकाज में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये लोग किसी ना किसी तरह से तिकड़म लगा के अपना काम निकाल लेते हैं, कामकाज बढ़िया चलता है। घर का थोड़ा दिक्कत रहती है, क्योंकि राहु केतु जो है वो तो घूमते रहते हैं, जो घूमता रहता है उस आदमी का घर कहाँ से आ गया। ठीक है, हस्बैंड के इसमें राहु है 4th में, मेरा केतु है जी, तो वो दोनों मियां बीवी एक जैसे हो गए ना। तो रेंटेड हाउस में रह रहे वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ जी, रेंटेड हाउस में रहते तो ज्यादा अच्छा लगता है। मैम रेंटेड हाउस आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा अगर मेरी सलाह माने, और अगर कल को बाय चांस घर कंप्लीट करते भी हो तो घर बनाओगे चाहे खरीदोगे, देख लेना वो इनकम्प्लीट रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाएगी। चाहे तो उसकी छत बनाने में कमी रह जाएगी, प्लास्टर करने में, या किसी एक कमरा सेट करने में, कुछ ना कुछ उसमें हमेशा कमी रह जाएगी। जब राहु केतु ऐसे 4th 10th में आ जाता है ना, तो कुछ ना कुछ कामकाज में दिक्कत रहती है। तो वो ऐसे ही रहेगा क्या हमेशा के लिए? हाँ जी मैम, काफी अच्छा, घर से जुड़ी चीजों में थोड़ा सुख नहीं मिलेगा। किराया जो है, किराए पे रहना ये ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, बेटे के हॉरोस्कोप में अगर सही रहेगा तो बेटा कल को अच्छा घर बना पाएगा। अच्छा, देन आगे ज्योति वर्मा जी का क्वेश्चन है, गरीबी कैसे दूर होगी? तो ये तो रेमेडीज है, बेटी की शादी। वेरी फनी क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन हुआ? पैसा नहीं बचा पाना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वांट टू नो हॉरोस्कोप प्रॉब्लम का क्वेश्चन भी ऐसा होता है क्या? डिम्पल मैडम ने क्वेश्चन किया है कि सॉल्यूशन होते हैं। तो देखिए मैम, अगर हॉरोस्कोप को देख के बीमारी पता लग सकती है, प्रॉब्लम्स पता लग सकती है, तो सॉल्यूशन भी क्यों नहीं पता लग सकते? आप जब बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, जो आपकी बीमारी पकड़ता है, तो सॉल्यूशन भी उसी के पास होता है। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन होते हैं। जो आदमी आपको प्रॉब्लम्स बता सकता है वो आपको सॉल्यूशन भी दे सकता है। ओके, विजय जी ने यहाँ क्वेश्चन किया है, दशा कैसे पता लगती है और अच्छा ग्रह कैसे पता लगता है? देखिए, जो दशा है वो आपके पास जो जन्म पत्री है, उसके नीचे एक टेबल बना होगा जिसमें आपके 2023, 21, 22, 23, 24 ऐसे ईयर्स मेंशन होते हैं, वो आपकी दशा होती है। और अच्छा ग्रह कौन सा होता है, तो ये भी आपके नॉर्मली एक हॉरोस्कोप जो आपके पास अगर जन्म पत्री हो तो उसमें किसी किसी के लिखा होता है। अगर बाय चांस आपको निकालना ना आए तो जो मैंने कल की क्लास में आपको एक चार्ट दिखाया था 2nd नंबर पे, जिसमें मैंने अच्छे ग्रहों के बारे में मेंशन किया था, वहां से देख के चेक कर सकते हैं कि अच्छे ग्रह कौन से होते हैं और कैसे पता लगते हैं। नंदू आगे आ गया। ज्योति वर्मा जी हैं यहाँ पे? यस सर। क्या क्वेश्चन है मैम आपका? सर यही था कि गरीबी कैसे दूर होगी, हो गया मेहनत करते हो गया।
सर एक चीज बताइएगा प्लीज, एक्सक्यूज मी सर, सर एक चीज बताइएगा प्लीज। सर मेरा टर्न सर आएगा। महादशा राहु की हो और अंतर्दशा मंगल की हो तो क्या होता है? मैडम नुकसान होता है, मैडम नुकसान होता है। ओके सर। चेतन जी का इसमें जो क्वेश्चन है वो चेतन जी का है, स्पिरिचुअल से रिलेटेड। तो सर स्पिरिचुअल से रिलेटेड आप क्या पूछना चाहते हैं? बेसिकली if somebody दोबारा पूछिए सर, चेतन जी क्या कहना चाह रहे हैं स्पिरिचुअल से रिलेटेड? सर वो म्यूटेड है। चेतन जी आवाज आ रही है सर आप? जी सर बोलिए चेतन जी। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में ये जानना चाह रहा था बेसिकली कि कुछ रिलीजियस लोग होते हैं, कुछ थोड़ा कॉन्शियसनेस की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं। सो हाउ डू वी फाइंड कि अगर वो स्पिरिचुअली अपनी साधना पे जाना चाहते हैं तो कर पाएंगे? आप अपने बारे में पूछ रहे हैं या जनरल पूछ रहे हैं? इन जनरल पूछ, मैं अपने बारे में तो पूछ रहा हूँ, बट इन जनरल कोई पर्सन स्पिरिचुअल वे में जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ ठीक है, देखिए स्पिरिचुअल दो तरह की स्पिरिचुअल लाइनें हैं, दो तरह। पहली स्पिरिचुअल लाइन वो है कि आदमी अपने परिवार को भी देख रहा है, मंदिर भी जा रहा है, पाठ पूजा भी कर रहा है, सांसारिक और पारिवारिक दोनों के साथ है, पैसा अच्छा कमा भी रहा है, खा भी रहा है और प्रभु का नाम भी जा रहा है। ठीक है, पहली ये चीज है। जो ये चीजें होती हैं इसमें आपका शुक्र और गुरु दोनों आपके अच्छे होते हैं। ठीक है, और एक वो होता है जिसमें आदमी को घर बार की इतनी ज्यादा फिक्र चिंता नहीं होती, पैसे का इतना ज्यादा लोभ नहीं होता और आदमी अध्यात्म की ओर ज्यादा बढ़ जाता है। उसमें आपका गुरु और केतु ये दोनों आपके ज्यादा पावर में होते हैं। उनकी प्लेसमेंट्स क्या होने चाहिए? प्लेसमेंट सर आपकी 5th 9th 10th 11th 12th और लगन। ठीक है, इससे क्या है, ये जितनी मैंने आपको प्लेसमेंट बताई, ये प्लेसमेंट आपको इस और जाने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंस्टेंस है, जैसे somebody got a केतु in the 7th house, सर तो वो जैसे नहीं, आपके चार्ट में कहाँ पे है केतु बता दीजिए, मैं आपको बताएगा। मेरा तो 7th हाउस में है। 7th हाउस में केतु है। ठीक है, 7th हाउस में आपका केतु है। So that separates you from the house. वो आपका वो, क्योंकि क्या है कि जब आदमी ने इस लाइन पे जाना होता है तो उसमें थोड़ा पैसे के लिए इतना वो नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि जिस आदमी का ध्यान पैसे पे होगा वो स्पिरिचुअल फील्ड में ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। हाँ, स्पिरिचुअल फील्ड से अगर पैसा कमाना है तो एक अलग बात है। वो उसके लिए क्या देखना होगा? उसके लिए आपको ये देखना है 11वां घर, 11th हाउस। 11th हाउस फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर अपनी बात करता हूँ, 11th हाउस इज सैटर्न, शनि है। नहीं शनि है नहीं, 11th हाउस इज एक्वेरियस, वो शनि को बोल रहा है। देखिए सर, अगर आपको स्पिरिचुअल फील्ड से पैसा कमाना है, ठीक है ना, खाली है वो, घर खाली, कोई इशू नहीं सर। देखिए क्या होता है, स्पिरिचुअल फील्ड से अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपको गुरु केतु, ठीक है, इन दोनों को पहले ध्यान से देखना होगा और उसके बाद आपको देखना है 2nd हाउस और 11th हाउस। 2nd और 11th अगर गुरु और केतु को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ से पैसा मिलेगा। जैसे अगर इसकी बात करें तो 4th हाउस में जुपिटर है, 4th हाउस में जुपिटर है तो ठीक है। फिर 2nd हाउस में टॉरस है और वो है मून। हाँ सर, फिर बढ़िया है सर, आपका ध्यान इसी में जाएगा ज्यादा। और 12th हाउस में पहुंच जाता है सैटर्न। उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। उसमें अगर 12th हाउस में जो सैटर्न है उससे क्या होगा, उससे आपको आप ना थोड़ा
बाहर हाथ पैर ज्यादा मारोगे। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सेकंड 12th हाउस में सैटर्न होने का मतलब ये है कि वो सेकंड हाउस मून को एस्पेक्ट करेगा। 12th हाउस में जो सैटर्न होता है वो आदमी अपने जहां बैठा होता है उससे ज्यादा बाहर हाथ पैर मारता है। बैठा यहाँ होता है, सोच कहीं और होती है। ओके, ठीक है, आदमी बैठा यहाँ पे है, सोच कहीं और है, बैठा यहाँ पे है, कामकाज कहीं और करने की सोचता है, और कई बार ये होता है काम यहाँ कर रहे हो, पैसे कहीं और से आ रहे होते हैं। ऐसी जगह पे आपका कामकाज चल रहा है, आपका नाम चल रहा है, जहाँ पे आप विजिट भी नहीं किए शायद। ऐसा कभी हुआ तो नहीं, बट होता है। मेरे साथ नहीं हुआ। आपके साथ नहीं हुआ ना सर, लेकिन ऐसा होता है। अब एग्जांपल के लिए मैं अपने घर में बैठा हूँ, आपके आसपास तो नहीं बैठा है, करेक्ट, पर काम तो मेरा चल रहा है ना आपके पास भी। और कल को अगर आप में से कोई मेरे को पे करता है तो मेरे को वहां से पैसे आते हैं जहां मैं गया भी नहीं। ओके ना, अब मैं समझ गया आपको। ठीक है ना, क्योंकि सर क्या होता है, चीजों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर एक बार आपने समझ लिया तो क्या है, कुछ भी नहीं, सब फॉर्मूलाज है। ओके, तो जान लीजिए ना, सभी के क्वेश्चन हो गए हैं, तो नहीं सर मेरा नहीं हुआ है मैडम। आपकी सर भी नहीं दिख रही, तो फिर मेरे को क्या पता किसका हुआ किसका नहीं हुआ। सर मेरा क्वेश्चन है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए कैसे देखे, कब मिलेगी? एक सर मेरा भी क्वेश्चन है, अनिल पारिक के नाम। सर वंदना मेरा नाम है सर। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में पूछना है, किस घर से देखा जाता है? ठीक है ना, जो आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है वो भी आपकी 4th हाउस से ही आएगी। ठीक है, ये भी आपका सुख देखना है, प्लस उसमें आपका जो 9th हाउस है वो आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो 9th हाउस में तो सर गुरु है, 4th हाउस में केतु है, तो फिर तो मैम केतु की वजह से वो चीज रुक जाएगी ना। आपको बात जरूर चल रही होगी, मिलने की बात जरूर करेंगे, लेकिन वो देने में दिक्कत करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कई बार क्या होता है, ससुर या पिता या ससुराल वाले या ससुर जी या दादाजी या पिताजी कह जरूर देते हैं देंगे, लेकिन कहीं से भी नहीं मिला वो हाँ ना, मायके से ससुराल से। साल 2 साल 3 साल पता नहीं कब मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट मना कर रहे होंगे, आपको कह जरूर रहेंगे, एक होप होगी कि हाँ मिलेगा, लेकिन कब वो केतु आपको रोकता रहेगा। तो सर वो कब तक फिर मिलने की चांस है कि कभी नहीं मिलेगा? जब तक केतु का असर खत्म नहीं होता तब तक वो प्रॉपर्टी जो है होल्ड पे रहेगी। तो सर केतु का कैसे खत्म होता है प्रभाव? केतु के उपाय करके, उसका दान करके, और जब उसकी दशा खत्म हो जाएगी तब। तो सर अभी तो राहु की दशा चल रही है। हाँ, तो कोई बात नहीं, वेट कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जब तक आप, एक बात बताइए, अगर कोई इंसान बीमार है और अगर वो ना मेडिसिन खा रहा है, ना वो अच्छे से खुराक खा रहा है, ना वो अपनी बॉडी में कोई कुछ भी करने को तैयार नहीं है, बस टाइम काट रहा है, तो क्या वो बीमारी दूर हो जाएगी? अगर तो शरीर अच्छा है तो रिकवर कर जाएगा एक टाइम के बाद, लेकिन अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे तो बीमारी आएगी। तो उसी तरह से अगर आप ग्रहों को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे तो जो चीज मिलनी है वो एक टाइम के बाद वेट करके ही मिलेगी। अगर रेमेडीज करते हो, उसके फेवर में जाते हो, तो आपको वो जल्दी हेल्प करता है। सेकंड वंदना जी, सेकंड किसका क्वेश्चन था? सर मैंने भी लिखा है, जरा प्लीज बता दीजिए। मैम क्या लिखा है बताइए। हेलो सर एक बात पूछूं? सर अभी जो आप एंसेस्टर प्रॉपर्टी का बोल रहे थे, अगर किसी को एंसेस्टर प्रॉपर्टी में नाम डाला गया है पर उसमें जैसे खुद के घर में केतु बैठा है, यानी मिथुन लग्न और मिथुन में केतु बैठा है, तो क्या उसको मिल पाएगा? नहीं मैम, मिथुन में केतु बैठा है तो उसको नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। अगर वहां पे राहु बैठा हो तो पक्का मिलेगा। हाँ नहीं सर, मिथुन लग्न है और राशि खुद की मिथुन ही है, और खुद के घर में 1st हाउस में केतु बैठा है। देखिए मैम, मिथुन में केतु जो है वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। वो आदमी को प्रॉब्लम्स देता है, चीजें, दिमाग ज्यादा अच्छा सा चलने नहीं देता, दिमाग जो मतलब थॉट्स प्रोसेस में थोड़ा रुकावट देता है, दिमाग से काम नहीं करने देता ज्यादा, ठीक है।
और केतु जो है वो वैसे भी घर जो है दे नहीं पाता अच्छे से। ओके राहुल जी कहाँ है? राहुल जी है सामने? राहुल जी सामने है ये? जिसका कोई क्वेश्चन हो वो चैट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। अभी राहुल जी ने लिखा है, राहुल जी लाइव आइए, मैं आपको आंसर देता हूँ इसका। सर अगर किसी हम जैसे एस्ट्रोलॉजी या किसी भी ऑकल्ट साइंस में जाना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली कौन से ग्रह रहेंगे तो ज्यादा हेल्पफुल होते हैं? मैम ये डिपेंड करता है कि आप सीखने आए हो, सिखाने आए हो, पैसा कमाने आए हो या किस लिए आए हो। क्योंकि राहुल जी ने अभी जो क्वेश्चन पुट किया है तो उसमें वो उन्होंने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। जिस हिसाब से राहुल जी का क्वेश्चन है तो वो सही है उनके लिए। एस्ट्रोलॉजी उसको सपोर्ट करेगी 8th हाउस में राहु है तो। सर जैसे मेरे सेकंड हाउस में राहु है और मैं भी ये फील्ड में आगे बढ़ना, तो मैं बता देता हूँ, आपके सेकंड हाउस में राहु है तो उसमें क्या है, आप कोई भी काम कर लो आपके जेब में पैसा ज्यादा नहीं टिकेगा। जैसे एक बड़ी अमाउंट होने वाली होगी वो निकल जाएगा। ठीक है, कोई भी काम करो, थैंक यू। कोई भी काम करो तो आपके जो पैसा है वो जैसे एक बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट होगा वैसे वो पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, जो सेकंड हाउस का राहु होता है वो इंसान क्या है, अपने पैसे किसी को दे के राजी नहीं होता। गिविंग पर्सन होता है, बहुत अच्छा, पैसे छुपा छुपा के रखने वाला होता है। तो सर मेरे अभी राहु की दशा चल रही है और राहु सेकंड हाउस में भी है, तो थोड़ा ये फाइनेंशियली ऐसा हो रहा है कि जो सेविंग था वो भी निकल रहा है, तो ड्यू टू दिस रीजन। एक तो मैम सेविंग देखो, जैसी बड़ी अमाउंट होती है तो आपके हाथ से पैसा निकल जाएगा। दूसरी चीज, सेकंड हाउस का राहु जो है वो पैसे को जोड़ता जाता है। मतलब एक तरह से पैसा बस अपने पास रखना है, देना नहीं किसी को। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, आप छोटी छोटी अमाउंट में पैसा अलग अलग जगह पे रखो, एक जगह पे इकट्ठा मत रखो। यही मैं आपको एडवाइस करूंगा अगर पैसा बचाना है तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लाइव आइए, मैं आपको बता देता हूँ। सर एक क्वेश्चन पूछ रहा था मैं, क्या मेरे को एस्ट्रोलॉजी से मेरे को इनकम हो सकती है क्या? एस्ट्रोलॉजी से इनकम हो सकती है क्या? आपका सर आप प्लेसमेंट दोबारा बताना। आपके 8th हाउस में कौन सा ग्रह है? 8th हाउस में है कोई ग्रह? ले ले सर, मैं बोलूं क्या? हाँ राजेंद्र जी आप बोलिए। हाँ सर, मेरा है, मैं बता रहा हूँ आपको, पंचम भाव में मेरे बुध है, शुक्र है, सूर्य है, और छठे भाव में मंगल शनि है, 8वें भाव में मेरे वो है चंद्रमा है, और 9वें भाव में राहु और गुरु है, और 3रे भाव में केतु है। अब मुझे और बस इतना ही मालूम है। सर आपके बारे में मैं 2 बातें बताऊंगा। पहला तो एक ये है कि आप थोड़े ना एक्साइटेड पर्सन हो, मतलब हेल्पफुल भी हो, मददगार भी हो, मदद भी करते हो लोगों की। ठीक है, और दूसरा ये है कि कई बार आपके मुंह से जो बातें निकलती है वो सच हो जाती है कभी कभी। आपने और वैसे मुझे आज तक किसी भी काम में फायदा नहीं हुआ। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मुझे किसी भी काम में लाभ नहीं हुआ साहब, मेरा पैसा डूबता ही डूबता है। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी मुंह से जो बातें दूसरों के लिए निकलेंगी वो कभी कभी सच हो जाएंगी। अच्छा, हाँ ये तो बात सही है, मेरी बातें सच से निकल जाती है, मैं कहता हूँ तो। हाँ, यही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है और यही आपकी पावर है। अच्छा, तो मुझे फायदा आएगा क्या एस्ट्रोलॉजी सीखूं तो? एस्ट्रोलॉजी में भी यही होता है, मुंह से जो निकल दिया वो सच हो जाए बस। ठीक है, तो ये आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन जो कामकाज करना है वो सारा आपने या तो अपनी बीवी के नाम से या अपने बच्चे के नाम से करना है। आपने अपने प्रयास से अपने लिए नहीं रखना हो। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक बॉक्स या बुलेट बना लीजिए, उसमें सर अनिल पारिक बोल रहा हूँ, उसके नाम से सारे पैसे आपके पास डालने चढ़ा। ठीक है, और नहीं सर, मेरी तो इनकम ही है, मैं अपने पास रखता ही नहीं हूँ साहब, मैं जो भी है इन्हीं को दे देता, मतलब इन्हीं की यही करते हैं तो इन्हीं के पास में रहता है, बच्चों के यही संभालते हैं सारा साहब। पहले उनको दे दो, उसके बाद उनसे ले लो अपने इस्तेमाल करने के लिए। नहीं मैं खर्चा, मैं तो बाजार में जा नहीं पाता ना, तो खर्चा वर्चा सब कुछ यही करता है, मैं अपने पास 1 रुपया भी नहीं रखता साहब। बस सर बढ़िया, इनकम है ना, मैं रखता हूँ।
जी ओके। सर अगर किसी के सातवां सर हाउस में राहु बिरचंद के नाम से मैंने एक डाली थी एक क्वेश्चन। सेकंड, जो लाइव है मैं उन्हीं की क्वेरी लूंगा। विरचंद जी आप क्या कह रहे हैं? हाँ सर, मेरा नाम अनिल पारिक है, आईडी मेरी चेंज है। हेलो। क्या क्वेश्चन है सर आपका? हाँ सर, एक्चुअली अभी मैंने 2-3 साल से जॉब नहीं कर रहा था, घर पे योग वगैरह सिखाने का काम था। अभी मेरे पास में आज ऑफर है HDFC का, मैंने इंटरव्यू भी दे दिया था। इंश्योरेंस सेक्टर में लंबे समय से रहा हूँ, तो जॉब करना बहुत फायदेमंद रहेगा। 2 साल हो गया जॉब छोड़े हुए लगभग। इंश्योरेंस सेक्टर आपके सर एट्थ हाउस में कोई ग्रह बैठा है? 8th हाउस में कोई ग्रह बैठा है? मेरे 8th हाउस में चंद्रमा बैठा है, लगन का स्वामी है। ठीक है सर, कर सकते हो सर। या पूरी पोजीशन बताऊं आपको? नहीं सर, काफी है इतना, इसलिए मैंने वही चीज पूछी जो टू द पॉइंट थी इसमें। अच्छा, इंश्योरेंस की जॉब रहती है हमेशा, पहले टेंशन का ही जॉब रहता था हमेशा, तो इसकी सर वजह से सर चंद्रमा होता है टेंशन है, और जो इंश्योरेंस होती है वो 8वें घर से होती है, तो आपने दोनों को मिला लिया आज। यही इंश्योरेंस आपने करनी थी, चाहे आप आज कर लें चाहे 2 साल पहले कर लें। करनी पड़ेगी। हाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि यही चीज आपको सिखाएगी। तो लंबे समय इंश्योरेंस ही किया। अच्छा, एक है ना प्रॉपर्टी के लिए मकान मतलब प्लॉट फाइनल कर रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा पैसे वैसे की कमी आ रही है, लेकिन काम हो जाएगा मकान का। 4th और 12th में 4th एंड 11th में क्या कौन कौन से ग्रह बताए बैठे हैं ये बताइए। 11th में शुक्र वक्री होके बैठा है। शुक्र वक्री होके बैठा है। प्रॉपर्टी ज्यादा बड़ी है? नहीं, छोटी है, 108 गज का 110 गज का प्लॉट है। अमाउंट ज्यादा बड़ी है उसकी? हाँ, 32 लाख का है कीमत। हम लोग सोच रहे हैं उस पर एक मकान अच्छा बना के 85 लाख रुपए कीमत का मकान बना लें। ठीक है। और 4th हाउस में कौन सा ग्रह है? 4th हाउस में कोई नहीं है सर, मेरे मंगल उसमें पराक्रम भाव में है। मंगल 3rd में है, बन जाएगा सर, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। मंगल पराक्रम भाव में है, और लगन में मेरे बुध वक्री होके राहु के साथ बैठा है। बुध राहु के साथ सर, ये थोड़ा आपको दिक्कत देगा, थोड़ा दिमागी परेशानी देगा, थोड़ा यस और नो की हालत देगा, कंफ्यूजन रखेगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। आप शिव जी की उसमें पूजा कर सकते हो, अभी टाइम भी सावन का चल रहा है, तो जब तक सावन का टाइम चल रहा है जलाभिषेक करते रहिए, तो आपको थोड़ा इसमें बेटर मिलेगा। बाकी कोई इशू नहीं, प्रॉपर्टी आपके भाग्य में है लिखी हुई। अरे सर, मेरे एक चीज और बनती है, जैसे मेरा 2nd भाव में है ना, शनि और गुरु साथ में बैठे हैं धन भाव में। ठीक है। और क्योंकि शनि अष्टम में चंद्रमा को निहार रहा है, चंद्रमा अष्टम भाव में शनि के घर में बैठा है जी, लेकिन साथ में गुरु 7th भाव से चंद्र को देखता है, तो क्या ये मेरे को गजकेसरी योग के पूरे फल देगा क्या? बिल्कुल सर, आपको मिलेगा। आप इंश्योरेंस का काम भी कर सकते हैं इसमें। देखिए, मैं आपको लाइन बता देता हूँ कौन कौन से काम आपके हैं। ऐसा कोई काम जिसमें जन्म या मरण से जुड़ा कुछ हो, ऐसा कोई काम जिसमें पैसे का लेन देन हो या पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा कोई काम जिसमें भक्ति भाव है या जिसमें परमात्मा का नाम लिया जाता है। देखिए सर, अभी मैं जो काम है वो सब आपको फलेंगे। मैं अभी जो काम करता हूँ थोड़ा सा बता देता हूँ सर। मैं डिजिटल मार्केटिंग का छोटा मोटा काम करता हूँ, साथ में ये सिखाने का आगे योग सिखाने का मेरा और मेरी धर्मपत्नी का अच्छा काम है, उसमें शुरू से कर रहे थे। ये आपको फल देगा, ये फलित देगा। आगे नेक्स्ट। और लंबे समय तक मैंने इंश्योरेंस में जॉब करी है, MBA कर रखा मार्केटिंग में। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, जन्म मरण से जुड़ा काम, जन्म मरण से जुड़ा इंश्योरेंस और एस्ट्रोलॉजी दोनों होती है। और MLM मार्केटिंग का भी लंबे समय काम किया है। हाँ सर, मैंने जो आपको बोला ना, हाँ बिल्कुल, जोड़ने वाला काम। तो ये 3 4 5 काम एक साथ चल सकते हैं क्या मेरे? इसमें सर आपका जो राहु कहाँ पे बैठा बताइए जरा दोबारा। राहु और बुध की प्लेसमेंट एक बार दोबारा बता दें सर। लगन में बैठा है, कर्क लगन की कुंडली है। लगन में राहु बैठा है। और बुध कहाँ बैठा है? बुध वक्री होकर के लगन भाव में बैठा है। मतलब माइनर है, छोटा है। हाँ, तो सर ये आपको जो मतलब आपके ना दिमाग में हमेशा यही रहेगा, आपके दिमाग में हमेशा टेक्नोलॉजी और लोगों को जोड़ने वाली सोच रहेगी, और बोलना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, और एक तरह से कैसे अपनी बात मनवाने, अपना काम निकालना, ये आपके मन में पहल रहेगी। सर एक चीज और पूछे, जैसे मेरा शुरू से भी चल रहा था प्लान लंबे समय से
कि मैं ना अपने कोर्स बनाना शुरू करूं योग के ऊपर और उसको ऑनलाइन सेल। उसके लिए आपको टाइम देखना पड़ेगा कि आपका क्या टाइम है जो आपको फेवरेबल देगा, क्योंकि सही टाइम पे अगर आप वो चीज करते हो तो वो आपको रिजल्ट अच्छा देती है, अदरवाइज आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है। जैसे कि देखो चावल की और गेहूं की फसल होती है, अगर आप उसको टाइम से बोओगे तो वो अच्छा फसल आपको रिजल्ट देगी। अगर आप उसको बेटाइम कभी भी बो दोगे तो फसल तो उगेगी लेकिन फल नहीं आएगा। क्या स्थिति सर? ठीक है, हेलो, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि चावल और गेहूं की जो फसल होती है उसे अगर हम टाइम से बोते हैं तो उसका फल अच्छा मिलता है। अगर हम उसे कभी भी बो दें तो फसल उगती है लेकिन फल नहीं मिलता। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपना टाइम देखना है इसमें कि सही टाइम पे अगर ये चीज होएगी तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा योग वाले जो आप लेक्चर्स बनाना चाहते हो उसके रिजल्ट के लिए। और जॉब करना भी ठीक है वापस? जॉब के लिए एक बार 6th हाउस देखना पड़ेगा। 6th हाउस में क्या क्या बैठा है आपके? तो देखिए मैं 6 हाउस में कुछ नहीं बैठा। मेरे नंबर क्या लिखा है? नंबर का देखो, मेरी कर्क लगन की कुंडली है तो 4 5 6 7 8 9 नंबर लिखा है। हाँ सर, जॉब सही है, जॉब से पैसा अच्छा मिलेगा। क्योंकि मैंने 2-3 साल से जॉब छोड़ करके केवल इन्हीं काम में ध्यान दे रहा था, पैसा आ रहा था। ये देखो दोनों काम एक ही लाइन के हैं, आम आदमी के लिए फर्क हो सकता है लेकिन हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों काम एक ही लाइन। और सर मेरा शुरू से पैसिव इनकम की तरफ झुकाव ज्यादा है कि मैं थोड़ा ऐसे काम करूं कि बाद में पैसा जिंदगी भर आता रहे। हाँ सर, एक टाइम के बाद हर किसी का ही होता है, ठीक है ना। आपके हॉरोस्कोप में ग्रह ज्यादा अच्छे हैं, कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छे बने हुए हैं और आप सेविंग अच्छा करना चाहते हैं और उसकी तरफ आपका ध्यान ज्यादा जा रहा है क्योंकि प्लैनेट तीन पे तो नहीं है ना ये, ऐसी 2 पे या 1 पे? तो अभी ये जैसे इसका गट केसरी योग है, इसका फायदा कब मिलना चाहिए होता है वैसे? दशा में सर, जब उसकी दशा आएगी, जब उसकी दशा चलेगी, दोनों में से किसी एक ग्रह की दशा चलेगी जब। सर पराक्रम भाव में जैसे मंगल बैठा है तो क्या मैं प्रॉपर्टी के काम में आगे बढ़ सकता हूँ क्या? हाँ जी सर, मिलेगा, कमीशन में मिलेगा, सिर्फ बना के बेचने में नहीं मिलेगा। कमीशन में मिलेगा? कमीशन। क्योंकि अभी मैं जो प्रॉपर्टी ले रहा हूँ वो ऐसे एरिया में ले रहा हूँ जहाँ पे प्रॉपर्टियां सेल परचेज ही होती है सारी। तो मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, आप बना के नहीं बेच पाओगे, आप कमीशन में कर पाओगे कि किसी और को दिलवा दिया, उसके बीच में से कमीशन मिल गया, वो आपके लिए फायदेमंद है। वो कर लूं। 7th हाउस में, चलिए ओके। 7th हाउस में राहु बैठेगा तो मैरिज लाइफ कैसी होगी सर? थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी मैम, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन कम रहेगी, हस्बैंड बातें नहीं सुनेगा, मानेगा नहीं, या आपको ये लगेगा कि यार ऐसी हो गया, ऐसी है ये तो, ठीक है। तो रेमेडी क्या है सर? रेमेडी मैम अब क्या कर सकते हैं, रेमेडी आप करोगे, आपका हस्बैंड करेगा तो आपको इफेक्ट आएगा, आपके करने से थोड़ा आएगा। आपके हस्बैंड बीमार हैं तो हस्बैंड रेमेडी करेंगे ना। अच्छा, लेकिन फिर भी क्या रेमेडी कर सकते हैं? रेमेडीज मैम मैं क्लास में बताता हूँ, जब आपको पहले कोर्स समझना पड़ता है, अगर आप समझ लेते हो तो आपको अपने आप समझ में आया कि रेमेडी क्या है। मैं आपको सीधा यहाँ पे रेमेडी बता दूं बिना आपका हॉरोस्कोप देखे, और उसके ऊपर गारंटी भी नहीं है कि आप उस रेमेडी को करोगे भी, तो फायदा क्या बताने का, क्योंकि ऐसे नहीं करते। नेक्स्ट और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, फिर मैं सेशन को एंड करता हूँ सर। क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हॉरोस्कोप पे आपको अपने सवाल के लिए फोकस कहाँ करना होता है, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो कि हमें हॉरोस्कोप को देखना कैसे। कल इसकी एक और लास्ट क्लास होगी जिसमें एक हॉरोस्कोप को एनालाइज करके बताया जाएगा कि हॉरोस्कोप में लिंक कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। कल वाली क्लास लास्ट क्लास। कौन बोल रहा था? थैंक यू सर। हेलो सर। जी मैडम बोलिए। सर आपका आगे कोई एडवांस वगैरह बेटे के है लिए क्या क्लास? पूछना था मुझे अपने। नहीं मैम, बेटे के लिए नहीं मैं बता सकता कुछ, जो पर्सन यहाँ पे मौजूद है उसी को बताएं। जी शुभांगी जी, आप बोलिए क्या कह रहे हैं? वैसे जो सर लाइव है मेरे मैं उनको आंसर करूंगा, जो लाइव नहीं है मैं उनको आंसर नहीं करूंगा। सर आपका ये मेरे 10th हाउस में राहु है,
शुभांगी जी। हाँ सर, आपका ये कौन सा क्लास है? मैं कल ज्वाइन नहीं कर पाई, तो आगे कुछ एडवांस वगैरह है क्या आपका? हाँ मैम, एडवांस क्लासेस जो है वो 15 अगस्त के आसपास स्टार्ट होंगी, जिसमें आपकी 2 महीने की क्लासेस होंगी। उसमें आपको टोटल बेसिक और एडवांस दोनों कंप्लीट बताया जाएगा। अच्छा, कौन सी पद्धति का है आपका? वैदिक ही सिखाऊंगा मैम। पहले आपको वैदिक सीखना है, वैदिक सीखोगे समझोगे तभी आप किसी और चीज को आगे क्लियर कर पाओगे। अच्छा, हाँ। क्योंकि ठीक, जो एक मैंने आपका बेसिक नॉलेज होती है ना, जो हम 10वीं हाँ क्लास तक लेते हैं स्कूल में जाके, उसके हाँ बाद हम आगे अपना कोई भी फील्ड चूज करते हैं, तो बेसिक नॉलेज जो है आपको डीप में डिटेल में वो सिर्फ आपको वैदिक में मिलती है। अच्छा, बाकी आपका किसी प्रश्न फॉर्मेट में विचार का आप मैंने किया था आपका। हाँ, जी। और कोई? थैंक सीमा जी आपका क्या सवाल हेलो है? तो सर मुझे बहुत सर, आपके एडवांस कोर्स का क्या मतलब एनर्जी एक्सचेंज क्या है? वो सर मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आज ही आपको ग्रुप में मिल जाएगा। हाउस में राहु अगर होता है तो कोई बोलता है कि वो पॉलिटिक्स में जाएगा, तो ये क्या सही बात है? कहाँ मैडम? मैडम जब तक आप सामने नहीं आओगे तब तक मैं आपको रिप्लाई कैसे दूंगा? सामने आइए, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। सर वो फिर तो आप मुझे लगता है कल को क्लासेस भी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, या क्लासेस भी ऐसे ही ज्वाइन करेंगे कैमरा बंद करके। सर नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, कोई मेरा बात नहीं। जियो का आप कनेक्शन है। आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं? नहीं मतलब मुझे बहुत जन ने कहा है कि मैं 10th में राहु है तो तुम पॉलिटिक्स में जाओगी 221 के बाद, तो वही मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा आप मतलब जाना सही चाहते हो? है? पहले आप बताइए, आप क्या जाना चाहते हो? जा भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, आपको अपने आसपास लगता है कि मेरे आसपास का माहौल पॉलिटिक्स में जाने लायक है और मैं जा सकती हूँ, मेरे को इजीली वहां पे एंट्री मिल जाएगी और मैं मतलब मेरा मन है जाने का, आप सिर्फ इतना बताइए। सर मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, ये मेरा शौक है, सीएम। पहली चीज क्या होती है, किसी भी चीज को जो करना है उसके लिए आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा है तो वो हो सकती है, उसके बाद हॉरोस्कोप में जो चीज है वो बाद में अप्लाई होती है। ठीक है, तो आप में जो 10th का राहु है वो इसमें आपको हेल्प देगा। ठीक है, क्योंकि 10th का राहु हेल्प देगा क्यों? एक तो प्रोफेशन के लिए, दूसरा जो केतु 4th में आ गया, जब आप पॉलिटिक्स में जाओगे, लोगों के दुख दर्द दूर करोगे, लोगों के लिए जियोगे, तो अपने घर से तो दूर होगे ना। जब तक अपने घर से दूर नहीं होगे तब तक लोगों के कैसे बनोगे? तो केतु आपको 4 नंबर अपने घर से पहले दूर करेगा, फिर राहु आप अपना रिजल्ट देके आपको जनता में फेमस करेगा, क्योंकि जो जनता में फेमस है वो अपने घर में के लिए टाइम नहीं दे सकता। ओके सर। ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने घर के लिए पूरा टाइम दोगी, तो हो ही नहीं सकता कि आप जनता के लिए टाइम दे दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे देना है, सोशल सर्विस मैं करती हूँ। वही तो चीज है ना मैम, कि राहु जो 10th हाउस का है वो आपको सपोर्ट करता है, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं जिससे ये चीजें और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, तो वो भी अपने हॉरोस्कोप में चेक करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे फिलहाल सिर्फ 10th हाउस का राहु आपको सपोर्ट देगा, लेकिन वहां पे ये भी देखना है कि राहु को और कितने ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई इशू नहीं, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। जी, नेक्स्ट कोई और? तो सेशन ऑफ करूं? सीमा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अगर बोलना चाह रहे हैं तो। हेलो, जी मैडम आ रही बोलिए। है आपको मेरी आवाज? जी बोलिए। हाँ जी, मुझे वो बेटे के लिए पूछना था, वो 12th के एग्जाम दिए है उसने, तो उसे किस फील्ड में जाना चाहिए? शनि लगन में है उसका। शनि लगन में है उसका? शनि के हिसाब से तो मैम शनि का कोई रोल नहीं है एजुकेशन में। ठीक है, शनि को नहीं देखते एजुकेशन में। आप 5th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है ये बताइए। हाँ, 1 मिनट में बताती हूँ। 5th में, 9th में या 12th में कौन सा बैठा है ये बताइए। वो 12th में तो राहु है उसका। उसको छोड़ दो, और बताओ। और मंगल है 5th में, और शुक्र है। शुक्र कहाँ है? 5th में है। और 6 में चंद्र और केतु है। बुध है उसका 7th में, 7th में नहीं सॉरी 8th में। कौन सा ग्रह बताया आपने? बुध 8th में है। बुध 8th में। मैम इसमें
सूरज 7th में है। मैडम बाहर भेजने का प्लान है आपका अपने बच्चे को? उसके मन में तो है। हाँ, क्योंकि देखो आपको बुरा मत मानेगा, आपका बच्चा यहाँ पे किसी और चीज में इतना ग्रो नहीं कर पाएगा। अच्छा, ठीक है। और ऐसा भी है कि अगर आपने उसको जिस फील्ड में भी डालोगे तो थोड़ा मतलब जॉब्स चेंज करेगा। अच्छा, ठीक है। जब जॉब्स करेगा तो जॉब्स उसको चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर आप उसको करवाना चाहते हो तो आप उसको इंजीनियरिंग वगैरह करवा सकते हो, ठीक है? इंजीनियरिंग, ठीक है। हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि उसको एक ना एक बेसिक स्टडी तो करनी है। अदरवाइज आप उसे हाँ। कंप्यूटर की लाइन में डालिए। हाँ जी, कंप्यूटर की लाइन में डालिए। कौन सी लाइन में कह रहे हैं आप? कंप्यूटर। कंप्यूटर, ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर कंप्यूटर की बेस लाइन में में। डालिए। अकाउंट्स मत पढ़ाना। ठीक है। अकाउंट्स मत पढ़ाना। उसने साइंस के से किया है 12th। कोई बात नहीं मैम, साइंस से किया अच्छी बात है, ठीक है ना? अगर मेडिकल लाइन में भी जाना चाहता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, अकाउंट्स मेडिकल की नहीं, लाइन में बायो मत में डालना। नहीं, बायो नहीं लिया उसने। अकाउंट्स की लाइन में मत डालना बिल्कुल भी, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, और इसका ध्यान ठीक रखना। है। वैसे बिजनेस वगैरह भी कर सकता है कुछ, या फिर जॉब से रिलेटेड ही? बिजनेस में मैम ये है, मैं बिजनेस में इतना कहूंगा, बिना फादर की हेल्प के कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, ठीक है। अगर आपका लड़का ये सोच रहा है कि मैं ही हूँ जो हूँ, तो फिर वो घाटे में जाएगा। जब तक पिता के एडवाइस के अनुसार चलेगा तब तक वो ठीक है। जैसे उसने पिता के एडवाइस को छोड़ दिया, वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये वैसे किस चीज से देखते हैं कि पिता के एडवाइस का जो बता रहे हैं आप, ये कौन से प्लेनेट से देखते हैं? जो आपने भी मुझे बताया उसके अनुसार ही बता रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है। मैं तो आपके हिसाब से बता रहा हूँ ना, आपने बताया मेरे को कौन सी चीज कहाँ बैठी है, मैंने उसके हिसाब से हाँ, सेकंड में गुरु है उसका। कोई इशू नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब तक पिता का ठीक है। सपोर्ट है तब तक पैसे अच्छे हैं, ठीक है? ठीक बाहर है। जाने का भी अच्छा सिस्टम बढ़िया बन जाएगा, ठीक है? कोई इशू नहीं, पैसे अच्छे कमाएगा, ठीक है? ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस अकाउंट्स की लाइन में मत डालना, हिसाब किताब का काम में गड़बड़ है। ठीक है, इंजीनियरिंग करें और या फिर वो आपने जो बताया कंप्यूटर बेस्ड। हाँ जी, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। और कोई? सर ये अकाउंट का कैसे पता चलता है, कौन से ग्रहों से पता चलता है? मैम ऐसे नहीं ना, आप तो बीच में से सवाल पूछ रहे हो। सॉरी सर, एक्चुअली अभी जो बताया ना, मेरा बेटा 12th का एग्जाम पास हुआ है और वो सीए की एग्जाम दे रहा है, वो सीए की तैयारी कर रहा है। सो वो क्वेश्चन मुझे पिंच कर गया कि कहीं ऐसा तो नहीं हम उसको उस फील्ड में डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उससे कनेक्टेड ही ना हो, इसलिए सॉरी सर। कोई बात नहीं मैम। 6th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है ये बताइए। सर उसके 6th हाउस में राहु बैठा हुआ है। राहु बैठा है, आपका बच्चा मैम सीए के एग्जाम को क्रैक कर लेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप क्या सवाल पूछ रहे हो ये उतना जरूरी नहीं होता है जितना जरूरी उसका रिजल्ट हो जाता है। राइट सर। आपका सवाल था अकाउंट से रिलेटेड, जबकि आपका सवाल एंड में जाके ये हुआ कि क्या वो क्लियर करेगा। पर सर सेम द टाइम क्वेश्चन मैडम ये है, देखो अकाउंट्स, मैंने आपको इस बात का जवाब नहीं दिया कि अकाउंट्स की लाइन किस ग्रह से देखी जाती है, मैंने आपको इस बात का जवाब दिया है कि आपका बच्चा सीए क्लियर करेगा या नहीं। राइट सर। ठीक है, हाँ सर। तो इतनी सी बात थी। यहीं पे अगर आपने क्वेश्चन सीए की जगह पे किसी और एक चीज के लिए भी पूछा होता तब भी मैं आपको सेम जवाब दूंगा। मेन चीज ये है कि हम क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है? ओके ओके सर। और कोई? हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लाइव आइए तो आपका सवाल लिया जाएगा। चंद्रकला जी आप क्या कहना चाहते हैं? चंद्रकला सोनी। हेलो, मैंने चैट बॉक्स में दिया था, मुझे ये जानना था सर, प्लीज सुन रहे हैं आप? बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं ये जानना चाहती थी कि मैं भक्ति मार्ग में जाती हूँ, बहुत गहरे में हूँ, मेरी आखिरी सांस तक मैं इसमें रह पाऊंगी? दोबारा पूछिए मैम, मेरे को अच्छे समझ में नहीं आया। मैंने चैट बॉक्स में लिखा है सर। मैं देख लेता हूँ चैट बॉक्स। प्लीज सर। भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ है,
मेरा क्वेश्चन। ओके, गुरु और केतु कहाँ कहाँ बैठे हैं ये बताइए आप। पांचवें घर में गुरु और बुध साथ में है। ठीक है, केतु कहाँ पे है? और केतु चौथे घर में है सूर्य के साथ में। ठीक है मैम। मैम अगर थोड़ा बाकी के लोगों को थोड़ा शायद ऑड लगे क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है, और अगर आपने एस्ट्रोलॉजी की है तो शायद आपको ये चीजें बीच में कहीं पे नहीं होंगे। जो आपने मैम मेरे को प्लेनेटरी पोजीशन बताई उसके अकॉर्डिंग ये आपका अंतिम जीवन है, ऐसा मान के चलिए। जैसे हम कहते हैं 7वां जीवन है। आपने पूरा क्वेश्चन पर मेरा पढ़ा? हाँ मैम मैंने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये मतलब इसमें क्या होता है, ये अच्छे कर्मों के साथ ये योग बन के आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये इस जन्म में जो भी आपने भक्ति की है उससे जो है आपको ये पूर्णता जो भी आप चाहते हो ना आपकी विश ये आपकी पूरी होगी, क्योंकि आपका जन्म ही भक्ति के लिए हुआ है। इस योग के अनुसार जो आपने ये योग बताया मेरे को, जो आपने अभी पोजीशन बताया प्लैनेटरी पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग आपका ये एकदम सही है, आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट और कोई? हाँ जी, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं सर, मेरे को जब विजुअल नहीं आएगा, विजुअल नहीं आ रहा सर। कौन है आप? हेलो, अश्विनी जी आप लाइव आइए, मैं आपका क्वेश्चन तभी दूंगा। हाँ जी लाइव आ रहा हूँ। बोलिए हेलो, हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना था, जैसे केतु 3rd में है और राहु 9वें घर में है। एक तो पूछना था कि काम जैसे अभी स्लो हो गया है तो वो पिक करेगा या कोई बिजनेस चेंज करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा जी। तो वो क्या, किस लाइन में जाना चाहिए फिर? क्योंकि सर राहु केतु से हम इन चीजों को नहीं देखते जो आप बता रहे हो। राहु केतु सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल्स देते हैं। अच्छा। और जो प्लेसमेंट आपने बताई अपने हॉरोस्कोप की, उसमें राहु केतु जो है आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देते, आपको हमेशा रोकते हैं और आपको नुकसान करवाते हैं, आपका पैसा या सामान फंसवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कई जगह पैसा फंस जाता है। पैसा फंस जाएगा या सामान फंस जाएगा, या कहीं से प्रोडक्ट जो है वो फंस जाएगा या फिर माल दब जाएगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, तो वही है। कोई बात। चलिए एक और चीज पूछनी थी मेरे को, एक चीज और पूछ लूं मैं? बोलिए बोलिए। ये बिटिया के लिए इस साल शादी के लिए देख रहे थे जी। तो इंडिया में होगी या इंडिया से बाहर होगी, उसके बारे में कुछ? बिटिया का हॉरोस्कोप होना चाहिए। हाँ नहीं, मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने खोल के रखा हुआ है, उसमें क्या बिटिया के 7वें घर में और 12वें घर में क्या क्या बैठा है ये बताइए। 11वें घर में तो खाली है, 12वें और 11वां 12वां दोनों खाली है। 7वें में? हाँ जी, 7वें में? 12वां भी खाली है। 7 में 7 भी लगन चार्ट में खाली है। 7 भी खाली है? हाँ जी, इसके सारे ग्रह जो हैं राहु शुक्र मंगल और सूर्य, ये सारे के सारे 10वें घर में है। केतु 4थे घर में है और बुध और गुरु 9वें घर में है। चंद्र 3रे घर में है। ठीक है, तो उसका फिर घर पे मन नहीं लगता होगा, घर पे थोड़ा चिड़चिड़ी स्वभाव रहेगा। ठीक है। हाँ, बाहर जॉब कर रही है। थोड़ा घूमने फिरने का शौक है, घर से बाहर ही रहती होगी, या फिर कई बार कहते भी मेरे को जाना है इधर उधर। नहीं, वो बाहर ही रहती है, मतलब जॉब भी बाहर कर रही है। क्योंकि सर आपकी जो लड़की है उसकी किस्मत में लिखा ही कामकाज करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अच्छा, सारी उम्र कामकाज करना है, शादी के बाद भी कामकाज करेगी। कामकाज करेगी, कामकाज करेगी, जॉब करेगी शादी के बावजूद भी, और जिसके साथ भी उसकी शादी होगी उसका कामकाज बढ़ा देगी, उसकी किस्मत के लिए बहुत अच्छी है। ओके, थैंक यू। अगर आदमी ढंग का होगा तो आपकी लड़की का रिश्ता कोई आसानी से जाने नहीं देगा। हाँ जी, आपकी लड़की का रिश्ता कोई आदमी अच्छे से जल्दी से जाने नहीं देगा। कुछ अगर किसी को नॉलेज होगी तो वो आपकी लड़की का रिश्ता जाने नहीं देगा अपने हाथ से, मैं ये कह रहा हूँ। ओके।
तो मैं वो जो पूछ रहा था, इंडिया या बाहर, इंडिया में देखें या बाहर देखें, वो कुछ। देखिए सर, आपके घर से दूर जाएगी, चाहे स्टेट बदल जाए चाहे कंट्री बदल जाए, बदलनी जरूर है। अच्छा, बाहर जाएगी। हाँ, बाहर जाएगी, ठीक है ना। ओके इसके लिए मेरे को दोबारा, मतलब इसके लिए क्या होता है, अगर एक बार हॉरोस्कोप सामने हो तो फिर अच्छे से देखा जाता है। हाँ घर जी। से दूर तो कंफर्म है, चाहे स्टेट बदले, कंट्री बदलने में हो सकता है थोड़ा ऑब्स्टेकल हो, बट स्टेट पक्का बदलेगी। स्टेट तो अभी भी बदली हुई है। स्टेट आगे भी बदली रहेगी, घर के आसपास है, घर में मतलब ऐसे नहीं हो पाई, क्योंकि हाँ। केतु मैंने बताया ना, आपसे पहले भी 3-4 लोगों के बारे में डिस्कस हो चुका है, जिनको मैंने बताया केतु जहाँ पे बैठ जाता वहां पे घर का सुख नहीं मिलता, वहां पे घर पे नहीं रह पाता आदमी। अच्छा, ओके। वो चौथे घर में आपने बताया था ना, मैं सुन रहा था वो। जी सर। राइट राइट, ठीक है सर, थैंक यू। बिजनेस माइंडेड है बहुत आपकी लड़की, अपनी बात अच्छे से मनवा लेती है, काम निकलवा लेती है किसी भी इंसान से। हाँ, काम तो कर लेती है वो, मैंने तो ये। मतलब जीतना है बस। हाँ, उसको अगर कहीं पे भी लगता है तो वो खड़ी हो जाती है, मतलब उसके वही, फाइट कर लेती है। हाँ, किसी भी सही गलत के लिए लड़ना, अपना काम निकलवाना, 4 आदमी को अपनी बात बताना, 4 आदमी के सामने अपनी बात रखना, ये हुनर होता है उनका। चलिए, तो आप सभी को सेशन कैसा लगा? आप सभी लोग ग्रुप में जरूर रिव्यू दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, एक सवाल मेरे बच्चे का पूछ सकता हूँ क्या, बच्चे के लिए? बच्चे के चार्ट है आपके पास? हाँ है, उसका लिखा हुआ है मेरे पास थोड़ा सा। उसकी कर्क, मैं बता देता हूँ, कर्क लग्न की कुंडली है और 7वें भाव में बुध है और केतु उसका 9वें भाव 6ठे भाव में है और 8वें भाव में सूर्य और शुक्र है, 12वें मतलब भाग्य भाव में चंद्रमा और मंगल है और 11वें भाव में शनि है और तीसरे भाव में गुरु और राहु है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर ये पुलिस में जा सकता है क्या? पुलिस में जाने का इसका बचपन से शौक है। ये पढ़ाई भी इसकी थोड़ी मंगल का है, दोबारा बताना। हाँ, कर्क लग्न की कुंडली है गुरुजी और 9वें मतलब 6ठे भाव में केतु है, 8वें भाव में इसके सूर्य शुक्र है और 9वें भाव में इसके चंद्र मंगल है और 11वें भाव में शनि है और 12वें भाव में गुरु और राहु है इसके। तो पढ़ाई भी इसकी अटक अटक के चल रही है। मिर्गी की बीमारी थी इसके, वो तो अब ठीक हो गई। तो अटक अटक के जा सकता है सर, पुलिस लाइन में आप इसको भेज सकते हो, जा सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। बस ये आप यही पूछना था सर। रैंक पे नहीं जाएगा। और एक बात और बता दूं कि थोड़ा रिश्वत लेने में थोड़ा आगे रहेगा। रिश्वत लेने ये अभी तक तो ऐसा नहीं है साहब, तो इसके लिए मना करें, इसको मना करें कि भाई क्यों, क्या फायदा, नौकरी लग जाए वही बढ़िया है, इसके लिए अच्छा नहीं है ना। देखो सर, रिश्वत कभी भी सामने देख के या दिखा के नहीं ली जाती, ठीक है ना। नहीं, नुकसान नहीं हुए, नुकसान नहीं हुए अभी तक तो बिल्कुल ईमानदार है। तो आजकल तो जो ले रहे हैं उनका भी नुकसान है, जो नहीं ले रहे हैं उनका भी है, ठीक है ना। वो तो जो मेरे को नजर आया मैंने उसके हिसाब से आपको बता दिया। हाँ नहीं साहब, आपने वो बिल्कुल सही करा। ठीक है भाई, कोई इंसान नहीं, आपका बच्चा आपसे ज्यादा तरक्की करेगा। हाँ तो सही है, इसका पुलिस में भेज दे, पुलिस में कामयाब हो जाएगा। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास एंड करता हूँ, ठीक है। आप ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बताया था, बहुत ही बढ़िया बताया। इस वजह से तो फिर हम कल मिलते हैं, कल सेम टाइम पे, ठीक है। ओके, ठीक है साहब, धन्यवाद साहब।